गुड मॉर्निंग मिथेरियंस। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं समझ सकता हूं इस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो 7 फेब है वो हमारा हिस्टोरिकल डे साबित होने वाला है और हिस्टोरिकल डे बनने वाला है। तो डेफिनेटली पूरी मीथर जर्नी के अंदर जो 7 फेब है वो हमारा हिस्टोरिकल डे रहा है। हिस्टोरिकल डे कैसे रहा है? क्योंकि उस दिन जो हमारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और साथ में जो उस 120 या 130 पीपल के बीच में क्राउड था, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर इस इवेंट का पार्ट बनने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं वो इस इवेंट का पार्ट बने हैं। 2 से 3 लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक मैं इन्फ्लुएंसर का नाम लूंगा, स्काई वी। अगर आप देखेंगे तो फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उनके इन लैक्स में, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। उसके बाद आपने कार्ल मून का नाम सुना होगा, जिस पर्सन ने $1 में 1 बिटकॉइन को बाय किया था, वो भी उस इवेंट का हिस्सा बने हैं। साथ में आपने डाविंची का नाम सुना होगा, जिन्होंने प्रिडिक्शन दी थी बिटकॉइन को लेके। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी जो इस क्रिप्टो स्पेस से, इस वेब3 स्पेस से मिलियंस ऑफ डॉलर बना चुके हैं और आज अपना ऐसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं कि अपना प्राइवेट जेट है, अपनी बुगैटी है, जो कार है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जब 7 फेब का हिस्सा बने हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मीथर किस नेक्स्ट लेवल पे अपने इकोसिस्टम को लेके जा रहा है। और उन लोगों ने अपनी जो है 7 फेब की जो स्टोरी अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी लगाई है, मोस्टली जितने भी इन्फ्लुएंसर आए हुए थे। और बहुत जल्दी आप देखेंगे यही इन्फ्लुएंसर आपकी M20 चेन, आपके M कॉइन को लेके, आपके पूरे इकोसिस्टम को लेके अपनी कम्युनिटी के अंदर वीडियो बना रहे होंगे, अपनी कम्युनिटी को पुश कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट में आने के लिए, इस प्रोजेक्ट को होल्ड करने के लिए बाय करके। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस इवेंट का मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट के अंदर पड़ा है। और इस इवेंट से आप लोग सोच रहे होंगे, कई लोगों का मैंने देखा मैसेज आया है कि 7 फेब को प्राइस नहीं बढ़ा। मुझे नहीं लगता कि आपके लीडर्स ने किस तरीके से इस इवेंट को प्रमोट किया है, लेकिन मैंने अपनी कई वीडियो में आपको बताया कि 7 फेब जो है एक हिस्टोरिकल डे बनने वाला है और इस हिस्टोरिकल डे के बाद आपको प्राइस में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरा वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि 7 फेब को ही आपका प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन 7 फेब के बाद जिस तरीके से अभी M20 चेन ने या मीथन ने जो क्रेडिबिलिटी गेन की है, और उस क्रेडिबिलिटी के बाद, क्योंकि बाइनांस की ऑलरेडी टीम इस इवेंट के अंदर थी, बाइबिट लिस्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो उनके रेफरेंस से भी लोग इस मतलब 7 फेब के इवेंट का हिस्सा बने हैं। तो दोस्तों, जब वो लोग इन्वॉल्व हैं और इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं तो ये चीजें हैपन होनी है, मतलब लिस्टिंग भी होनी है और हमारे एम कॉइन एसेट को टिल बाइनांस तक भी जाना है। शायद इस साल चला जाए, नेक्स्ट ईयर चला जाए। लेकिन इन सारी चीजों में कंपनी तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को जो काम करना चाहिए वो कंपनी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से कंपनी लैकिंग में है। लैकिंग किस चीज का है? जब कम्युनिटी दिखाने की बात आती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो हम लोगों की कोई भी एक्टिविटी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, ना ही हम ट्विटर के ऊपर ज्यादा फॉलो कर रहे हैं अपने चैनल्स को। कई लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो ना उन्होंने प्रोफाइल पिक सेट की है, ना ही अपनी बायो सेट की है, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट किया है। तो इन सिचुएशन में जो ट्विटर है उनको बॉट समझ लेता है और बॉट समझ के रिमूव कर देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करें, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्टेशन ली हुई है, जिस तरीके से हम अपने इकोसिस्टम को देख रहे हैं, वैसे ही उससे बेटर ही हमारी कंपनी इन सारी चीजों को कर रही है। और दोस्तों, अभी जो बाइबिट की लिस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनाउंसमेंट्स होगी, तो अभी कुछ दिनों के अंदर हमारे बीच में अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी, क्योंकि टीम ऑलरेडी इवेंट का हिस्सा बनी है। ऑलरेडी कंपनी का जो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है लिस्टिंग से पहले, वो कंप्लीट हो चुका है। तो रिसेंटली हम देखेंगे कि हमें डेट्स अनाउंसमेंट होने वाली है। और बाइबिट 100 मिलियन यूजर बेस रखती है एक्सचेंज और अपने आप में टॉप 5 में आती है।
बायबिट के साथ साथ और एक्सचेंजेस के ऊपर भी इस ईयर में 2024 में एटलीस्ट जो हम मैनेजमेंट के साथ बैठे हैं, क्योंकि दुबई आने का हमें एडवांटेज क्या मिला है कि कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है 2024 को लेके कंपनी ने हम लोगों के साथ वो भी डिस्कस किया है। तो एटलीस्ट 3 एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने वाली है जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं, तो मुझे लगता है कि उनका बहुत फायदा हमें मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक वीडियो में मैसेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं अनाउंसमेंट्स की लेके कि 7 फेब को कंपनी ने क्या क्या अनाउंस किया है। आप देख रहे होंगे ये मेरे हाथ में जो है ये फ्रैंक मुलर वॉच है। फ्रैंक मुलर पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 3 में या टॉप 4 में हम कह सकते हैं कि ब्रांड्स में आता है, जिसकी सबसे महंगी वॉचेज हैं। और दोस्तों इंडिया से तकरीबन 25% लोगों ने इसको $45,000 में बाय किया है। अब आप सोच रहे होंगे $45,000 का इस घड़ी के अंदर क्या है। सबसे बड़ी बात इसकी ब्रांड वैल्यू। फ्रैंक मुलर की कोई भी वॉच आप बाय करने जाएंगे तो इन लैक्स में ही आने वाली है, इन थाउजेंड्स में नहीं आने वाली है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये हाफ स्केलेटन है। मैं आपको इस घड़ी को थोड़ा सा ओपन करके भी दिखाता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। ये आप देख रहे होंगे, ये जो चीज आप पीछे देख रहे हैं ये हाफ स्केलेटन है, मतलब मैं अपना मोबाइल अपनी घड़ी में से देख सकता हूं। तो हाफ स्केलेटन है, साथ में फ्रैंक मुलर की वॉच है। और तीसरी चीज ऑथेंटिक, इसमें कंपनी ने ये बारकोड लगाया है इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए। इसका कभी कोई रेप्लिका नहीं बना सकता इस वॉच का। साथ में ऑथेंटिक करता है, आपको पूरी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन देता है कि ये प्रोडक्ट कब बना और इस एडिशन का कौन सा वॉच ये मेरे पास है। तो दोस्तों मैं आई एम द फर्स्ट वन जिसने इस वॉच को बाय किया था $45,000 पे करके। तो कंपनी ने जो एडिशन की पहली वॉच है वही मेरे पास है, 1 नंबर वॉच मेरे पास है। और इसमें पीछे की तरफ इसमें नंबर भी मेंशन है कि ये 1 नंबर है। तो ये तो वॉच की खासियत हुई। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारा है M20 कार्ड। M कार्ड जो है ऑलरेडी ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं अपने आप में यूनिक डिजाइन है। मतलब हमने बहुत सारे बैंक्स के भी कार्ड देखे होंगे, तो ये जो कार्ड है ये मास्टर कार्ड से अप्रूव है। मास्टर कार्ड है, 2 तरह के कार्ड मार्केट में, एक वीजा और एक मास्टर। तो दोस्तों ये मास्टर कार्ड है M कार्ड जो है। और इस कार्ड को आप कहीं भी, आप देख रहे होंगे ऊपर एक वाईफाई का जो सिंबल है, मतलब इसको आप कहीं भी टैप कर सकते हैं। मशीन से जब आपने पे करना है तो आपको कार्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप दूर से ही टैप पे कर सकते हैं। साथ में इस कार्ड को एप्पल पे के साथ लगाया जा सकता है। तो इंडिया में भी एप्पल पे चलता नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर जो लोग हैं मोस्टली एप्पल पे यूज करते हैं, उसमें कार्ड अटैच्ड हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल से ही टैप कर सकते हैं, फिर आपको कार्ड की फिजिकल जरूरत नहीं है। तो एज वेल कंपनी वर्चुअल कार्ड आपको बहुत पहले ऑफर कर चुकी है। फिजिकल कार्ड के लिए कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग थे जो कंपनी के पास आ चुके हैं और फाइनली ये कार्ड जो है अप्रूवल के बाद आया है। तो अब आपको इसको बाय करने का मौका में भी 15 फेब तक आपको मिल जाएगा कि आप फिजिकल कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे ये कार्ड आ सकता है। और ये इंटरनेशनल कार्ड रहेगा, ये कोई आपका डोमेस्टिक कार्ड नहीं है। इसकी जो मेन करेंसी है वो USD में रहने वाली है। तो जब भी हम यहां पर M कॉइन डालेंगे और आप किसी भी कंट्री में यूज करेंगे तो कन्वर्जन फी लगेगी, मतलब आपका USD जब INR में कन्वर्ट होगा तो 5% चार्ज आपका लगेगा। अब ये कैसे चलेगा, इसका आपको एक बैक ऑफिस मिलेगा जिस वेबसाइट से आप कार्ड ऑर्डर करेंगे। वहां पर जाके आप कोई भी बिटकॉइन, USDT, M कॉइन, कोई भी आप करेंसी डिपॉजिट करेंगे तो ऑन टॉप 5% डिडक्ट होके आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और फिर आप उसको, जैसे आप अपना बैंक कार्ड या डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। $1,000 तक मीन्स 80,000 रुपीज हम कह सकते हैं, 80 और 90,000 के बीच में। अगर आप ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो आपको KYC करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर का प्रोडक्ट है। तो विदाउट KYC आपके पास $1,000 तक की ही रिस्ट्रिक्शन रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप
सर्वे करेंगे या आप गूगल करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 4 से 5 कंपनीज हैं जो आपको Web3 इंडस्ट्री में जो काम कर रही है, जो आपको कार्ड की ऑफर करती है। और उसमें से एक कंपनी जो है वो मीथर बन चुका है जो आपको एम कार्ड ऑफर कर रहा है। तो दोस्तों ये छोटा प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 30 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है। अगर वो सिर्फ मान लो उसने मीथर का स्टेकिंग भी नहीं लिया है, वो सिर्फ इस कार्ड को यूज करता है और 1 लाख लोग सिर्फ $1000 अगर यूज करते हैं इस कार्ड के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रेवेन्यू इस कार्ड के थ्रू कंपनी जनरेट कर रही है। और जो कन्वर्जन फी है, जाहिर सी बात है आपको पता है कन्वर्जन फी में कुछ ना कुछ अमाउंट कंपनी भी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाएगी। तो अपने आप में मीथर ने एम कॉइन का एक सबसे बड़ा यूज केस जो है वो इस कार्ड के थ्रू दे दिया है। मतलब ये टेंजिबल बन गया। लोग कहते हैं मैं एम कॉइन से क्या कर सकता हूं, क्या कुछ भी खरीद सकता हूं? यस, नाउ आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वॉच के बारे में बताया, कार्ड के फीचर्स के बारे में बताया। काफी लोग हमारी कम्युनिटीज के अंदर से वर्चुअल कार्ड को भी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। 1-2 ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने अमेजोन से कुछ बाय किया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये तो 2 प्रोडक्ट हैं जिनकी अनाउंसमेंट पहले भी थी, लेकिन आज प्रैक्टिकल हमारे बीच में है, टेंजिबल है। मैं वॉच को भी पहन के बैठा हूं और मेरे पास कार्ड भी है। इसी के साथ कंपनी ने किया है मीथर फनल। मीथर फनल क्या है? ये एक तरीके का सेल्स फनल है। सेल्स फनल, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग सेल्स इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्री से नहीं आते। एक तरीके का ऑटोमेशन टूल्स होता है जो आपको हेल्प करता है आपके मार्केटिंग करने में। तो हमारी कंपनी दोस्तों पूरी कम्युनिटी के लिए सेल्स फनल बना चुकी है, जिसकी वेबसाइट है www.metherfunnel.com। मीथर फनल से बेनिफिट क्या होगा? अब जिस तरीके से आप किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उसको मटेरियल सेंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। वो शायद उसने देखा या नहीं देखा, आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते व्हाट्सएप के थ्रू। मीथर फनल दोस्तों एक ऐसा टूल्स है जो एक ऑनलाइन असिस्टेंट की तरह आपके लिए काम करेगा। मतलब आपका एक एम्प्लॉय बन के काम करेगा। एम्प्लॉय कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लोगों को इन्विटेशन भेजा है। उन 10 लोगों ने उस इन्विटेशन में से क्या पीपीटी को देख लिया है, क्या इन वीडियोस को देख लिया है? अगर पीपीटी वीडियो देखा, क्या इसके बाद का स्टेप किया है? क्या उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है? रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या पैकेज परचेज किया है? सारे स्टैट्स, मतलब सारे स्टैटिक जो है आपको आपके बैक ऑफिस पे पता लगेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आज मैं इंगेज हूं, मैं अपना जॉब भी करता हूं, बिजनेस भी करता हूं, लेकिन एज ए पार्ट टाइम मैं मिथेरियन भी हूं। तो मैंने 10 लोगों को इस टूल के थ्रू कुछ भी इनविटेशन भेजा, उन्होंने देखा, तो मुझे पता है कि जब मुझे उनसे बात करनी है तो ये ऑलरेडी इनके साथ में चीजें शेयर कर चुका हूं, ये देख चुके हैं, मुझे इनके की पॉइंट्स पे बात करनी है। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम 2 घंटे 3 घंटे या टाइम ज्यादा लगता था क्लोजिंग करने में, उस टाइम को मीथर फनल रिड्यूस कर देगा। और दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हम बात करें, सबसे लीडर हमारी कंपनी एमवे है। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज तक किसी ने ये टूल्स, किसी कंपनी ने अपने यूजर, अपनी कम्युनिटी को नहीं दिया है। हमारी फर्स्ट कंपनी है मीथर, जिसने मीथर फनल मतलब सेल्स फनल अपनी कम्युनिटी को ले दिया है। और दोस्तों बहुत बेसिक प्राइस, मतलब $15 से कंपनी ने इसका मंथली बेसिक पैकेज शुरू किया है। $15 अगर मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं, तकरीबन अप्रोक्स हम ये कह सकते हैं 1500 रुपए बनते हैं। उसके बाद $25 है। देन फिर अगर आप ज्यादा डिटेल में लेना चाहते हैं कि आपने किसी को इनविटेशन भेजा, उसका नाम भी उसमें मेंशन हो, मतलब जैसे वो ओपन करें तो हेलो ताहिर हुसैन, मतलब वो बताएगा कि अब आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, अब आप वीडियो देख रहे हैं, तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि हाँ यार मुझे रिगार्ड दिया गया, मेरा वेलकम मेरे नाम से हो रहा है। जब आप बड़े होटल्स में जाते हैं तो वहां की स्क्रीन पे आपका नाम चल रहा होता है। तो मीथर फनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसको लेके हमारे जो मेंटोर हैं मिस्टर विनेंद्र साजवान, अनुराग गेरा जी,
बहुत जल्दी जो अपकमिंग सैटरडे हमारी कॉल रहेगी, टेक्निकल कॉल, उसमें इस टूल्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताएंगे। देन दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा, वह है केलियोस, KLEOS। ये जो है हमारा AI, Web3 एंड फॉरेक्स, जितना भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या Web3 को लेके एजुकेशन हम लेना चाहते हैं, वो सारी एजुकेशन हम केलियोस के थ्रू ले सकते हैं। साथ में हम एक अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जिन्होंने मीथर से पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद उन्होंने बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लिया और कहीं ना कहीं मोस्टली 99.9% लोग जो हैं वो लॉस बियर करके बैठे हैं। इसका एक एग्जाम्पल जब केलियोस हमारे सामने प्रेजेंट हुआ तो जो उसके क्रिएटर थे, जो ट्यूटर्स हैं केलियोस में, उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया एज ए सोल्जर, एज ए सैनिक, कि एक जो सैनिक है, मान लो आप, मैं सिविलियन हूं, हम नॉर्मल पीपल आते हैं, अगर सैनिक कोई हमें अपनी गन या अपनी ड्रेस दे देगा तो मैं सैनिक नहीं बन जाऊंगा। तो सैनिक बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास गन और ड्रेस हो तभी आप सैनिक है। सैनिक बनता है एक माइंडसेट से। तो दोस्तों केलियोस आपको माइंडसेट देगा AI के अंदर, Web3 के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर, कि ट्रेडिंग से आप किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। और आपकी फैमिली में जो लोग मीथर में फील्ड में बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनके लिए भी एक नया टूल आ चुका है। यहां पर ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलेंगे। मतलब आप देखते हैं जब आप कोई कारोबार करते हैं तो आप किससे तजुर्बा, मतलब सलाह लेने जाते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो केलियोस आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स की अनाउंसमेंट है। हमने देखा कि हमने वॉच के बारे में, कार्ड के बारे में और मीथर फनल के बारे में, साथ में केलियोस के बारे में भी बात की। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करने वाला हूं जो पूरे मीथर इकोसिस्टम का। आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री को हम सभी जानते हैं कि रिलायंस को कौन ओन करता है। हम उनके मतलब एग्जाम्पल भी देते हैं धीरू भाई अंबानी के, लेकिन आज उनके जो साहबजादे हैं, जो अब उनके बेटे हैं, वो उसको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उस एम्पायर को संभाला। उसके बाद उनमें भी डाइवर्सिफाई हुआ तो आज मुकेश अंबानी ऑन टॉप चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूरे रिलायंस इकोसिस्टम का पार्ट उठा के देखूंगा तो पूरे इकोसिस्टम का सबसे सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बन चुका है आज? वो बन चुका है जियो। ठीक है, जियो ने आज अपने इकोसिस्टम को रिलायंस से भी बड़ा बना लिया है, लेकिन किसका प्रोडक्ट माना जाता है? रिलायंस का ही माना जाता है। सेम ऐसे ही जो मीथर का इकोसिस्टम है, मीथर के इकोसिस्टम में M20 चैन अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, ट्रेडबीट एक्सचेंज, और अभी जो मैंने रिसेंटली आपको फ्रैंक मुलर वॉच आ चुकी है, कार्ड आ चुका है, केलियोस आ चुका है, मीथर फनल आ चुका है। ये इकोसिस्टम डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट पे जो लीडर बन सकता है वो प्रोडक्ट कंपनी ने ऑलरेडी हमारे सामने एक ट्रेलर वीडियो जो है हमें दिखाया 7 फेब को। मैं इसीलिए कह रहा था आपको कि हिस्टोरिकल डे साबित होने वाला है। इतनी ज्यादा अनाउंसमेंट की मैं एक वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता, और शायद एक किसी कॉल पे सबको सब आ भी ना पाए और मैं बता भी ना पाऊं। तो दोस्तों पूरे इकोसिस्टम से बड़ा जो प्रोडक्ट बन सकता है वो है मेटावर्स। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं Web3 की, अगर हम बात कर रहे हैं AI की, अगर हम बात कर रहे हैं NFT की, तो सारी चीजें लिंक है मेटावर्स के साथ। और मेटावर्स कंपनी ऑलरेडी मेटाराइज के नाम से एक ट्रेलर वीडियो लॉन्च कर चुकी है, और रिसेंटली मे बी नेक्स्ट मंथ में आपको मौका मिलने वाला है। कंपनी ऑलरेडी फ्रैंक मुलर का शोरूम डिजाइन कर रही है, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, ये कई लग्जरी कार से कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। इनके शोरूम्स भी मेटावर्स में आने वाले हैं। तो कंपनी कई सेलिब्रिटीज से बात कर चुकी है, वो लोग अपना जो मेटावर्स में अरीना बनेगा। अरीना क्या होता है? जहां पर हम ऑडिटोरियम, हम इंडिया में कह देते हैं ऑडिटोरियम, तो अरीना यहां पर बनेगा। उस अरीना के अंदर सेलिब्रिटीज अपना कॉन्सर्ट करेंगे। तो दोस्तों इस मेटावर्स के अंदर फुटफॉल बने, बहुत जल्दी लोग मिलियंस में इस मेटावर्स में आए। तो कंपनी सारी एक्टिविटी कर रही है, और इसी मेटावर्स के वजह से, फुटफॉल की वजह से मेटावर्स का प्राइस भी बढ़ता है। मेटावर्स में लैंड का भी प्राइस बढ़ेगा, और मेटावर्स से रिलेटेड जितने भी एसेट हैं, अगर मैं मार्केट का एग्जांपल दूं तो आप देख रहे होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम मेटावर्स वाले कॉइन मार्केट में हैं, जो टॉप 20 में भी ट्रेड हो रहे हैं पूरी कॉइन मार्केट कैप के अंदर।
तो एज वेल आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारी कंपनी मेटावर्स का कॉइन भी साथ में लेके आ रही है। ये क्यों लेके आ रही है, इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, एक प्लॉट की जो कीमत है वो $1000 में कंपनी ने रखी। अब एक आदमी जिसके पास $1000 नहीं है, वो मेटावर्स में का बेनिफिट उठाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है जो मेटावर्स का कॉइन होगा हमारी कंपनी का, उसको बाय करेगा। और जब ये प्रोजेक्ट ग्रो करेगा डे बाय डे, जैसे ही अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो कॉइन का प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो वो वहां से बेनिफिट ले सकता है। तो दोस्तों, हमने अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट की है कि जिस तरीके से एम कॉइन में हमें मौका मिला 2020 के अंदर, 21 के अंदर, कि हमने उसको इनिशियल फेज में जो है ग्रैब किया है, तो हम सभी स्पार्टन्स ने उस मीटिंग के अंदर, जब अनाउंसमेंट हो रही थी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मीटिंग हुई है, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें मेटावर्स कॉइन को भी ग्रैब करने का मौका दिया जाए और जिस फॉर्मेट में एम कॉइन दिया जा रहा है उसी फॉर्मेट में दिया जाए। तो दोस्तों, अभी जो है मैनेजमेंट ने उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है। अगर डिसीजन लेते हैं और वो कॉइन हमें एम कॉइन की तरह मिलता है स्टेकिंग के अंदर, तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं, जितना पैसा हमने एम कॉइन में बनाया है, जितना आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, उससे 10 टाइम ज्यादा। क्योंकि जब एम कॉइन लॉन्च हुआ, ये प्रोजेक्ट जस्ट पेपर के ऊपर था, एक आइडियोलॉजी, एक जस्ट इमेजिनेशन था। आज एम मीथर का और पूरे इकोसिस्टम को हम देखें तो वर्ल्ड का, मुझे लगता है इससे बड़ा इकोसिस्टम मैंने किसी और कंपनी का नहीं देखा है। तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि मेटावर्स का कॉइन कहां पर जाने वाला है। तो दोस्तों, मेटावर्स का प्रोजेक्ट आपको अप्रैल या मतलब मार्च के अंदर मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा कि आप लैंड बाय कर पाएंगे। तो अप्रैल मंथ में टोकन 2049 कंपनी जो है वो करने वाली है। 18-19 अप्रैल का ये इवेंट होने वाला है। आप अपनी फ्लाइट्स, अपनी होटल बुकिंग अभी करके रखें, क्योंकि हमने कई होटल से बात की है, ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बन चुका है, फाइनेंशियल डेस्टिनेशन बन चुका है। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के मल्टी बिलियनियर, जितने भी बिलियनियर है, वो मूव हो रहे हैं। या जो भी आप देखेंगे, आपके शहर का जो भी सबसे अमीर आदमी होगा, उसका घर जरूर दुबई के अंदर होगा। तो दोस्तों, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये इवेंट दुबई में होने वाला है, तो कितना फुटफॉल इस इवेंट में आएगा। तो टोकन 2049 में दोस्तों कंपनी और बहुत सारी चीजें अनाउंस करने वाली है, क्योंकि ये पूरी क्रिप्टो का एक तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। वी आर वन, वी आर मीथर।